नवा बाब नंबर 3। मुसीबत में रब की मेहरबानी पर उम्मीद। हाय मुझे कितना दुख उठाना पड़ा, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि रब का गजब मुझ पर नाजल हुआ है। उसी की लाठी मुझे तरबियत दे रही है। उसने मुझे हाँक हाँक कर तारीकी में चलने दिया, कहीं भी रोशनी नजर नहीं आई। रोजाना वो बार बार अपना हाथ मेरे खिलाफ उठाता रहता है। उसने मेरे जिस्म और जिल्द को सड़ने दिया, मेरी हड्डियों को तोड़ डाला। मुझे घेर कर उसने जहर और सख्त मुसीबत की दीवार मेरे इर्द गिर्द खड़ी कर दी। उसने मुझे तारीकी में बसाया। अब मैं उनकी मानंद हूँ जो बड़ी देर से कब्र में पड़े हैं। उसने मुझे पीतल की भारी जंजीरों में जकड़कर मेरे इर्द गिर्द ऐसी दीवारें खड़ी की जिनसे मैं निकल नहीं सकता। ख्वाह मैं मदद के लिए कितनी चीखें क्यों न मारूं, वो मेरी इल्तिजाएं अपने हुजूर पहुंचने नहीं देता। जहां भी मैं चलना चाहूं वहां उसने तराशे पत्थरों की मजबूत दीवार से मुझे रोक लिया। मेरे तमाम रास्ते भूल भुलियां बन गए हैं। खुदा रीछ की तरह मेरी घात में बैठ गया, शेर बबर की तरह मेरी ताक लगाए छुप गया। उसने मुझे सही रास्ते से भटका दिया, फिर मुझे फाड़ कर बेसहारा छोड़ दिया। अपनी कमान को तान कर उसने मुझे अपने तीरों का निशाना बनाया। उसके तीरों ने मेरे गुर्दों को चीर डाला। मैं अपनी पूरी कौम के लिए मजा का निशाना बन गया हूँ। वो पूरे दिन अपने गीतों में मुझे लान तान करते हैं। खुदा ने मुझे कड़वे जहर से सैर किया, मुझे नागवार तलखी का प्याला पिलाया। उसने मेरे दांतों को बाजरी चबाने दी, मुझे कुचलकर खाक में मिला दिया। मेरी जान से सुकून छीन लिया गया। अब मैं खुशहाली का मजा भूल ही गया हूँ। चनाचे मैं बोला, मेरी शान और रब पर से मेरी उम्मीद जाती रही है। मेरी तकलीफदेह और बेवतन हालत का ख्याल कड़वे जहर की मानंद है। तो भी मेरी जान को उसकी याद आती रहती है। सोचते सोचते वो मेरे अंदर दब जाती है। लेकिन मुझे एक बात की उम्मीद रही है, और यही मैं बार बार जहन में लाता हूँ। रब की मेहरबानी है कि हम नीस्त व नाबूद नहीं हुए, क्योंकि उसकी शफकत कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर सुबह अज़-सर-नौ हम पर चमक उठती है। ए मेरे आका, तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान कहती है, रब मेरा मूरूसी हिस्सा है, इसलिए मैं उसके इंतजार में रहूंगी, क्योंकि रब उन पर मेहरबान है जो उस पर उम्मीद रखकर उसके तालिब रहते हैं। चनाचे अच्छा है कि हम खामोशी से रब की नजात के इंतजार में रहें। अच्छा है कि इंसान जवानी में खुदा का जुआ उठाए फिरे। जब जुआ उसकी गर्दन पर रखा जाए तो वो चुपके से तन्हाई में बैठ जाए। वो खाक में औंधे मुंह हो जाए, शायद अभी तक उम्मीद हो। वो मारने वाले को अपना गाल पेश करे, चुपके से हर तरह की रुसवाई बर्दाश्त करे, क्योंकि रब इंसान को हमेशा तक रद्द नहीं करता। उसकी शफकत इतनी अजीम है कि गो वो कभी इंसान को दुख पहुंचाए तो भी वो आखिरकार उस पर दोबारा रहम करता है, क्योंकि वो इंसान को दबाने और गम पहुंचाने में खुशी महसूस नहीं करता। मुल्क में तमाम कैदियों को पांवों तले कुचला जा रहा है। खुदा ताला के देखते देखते इंसान के हक तलफी की जा रही है। अदालत में लोगों का हक मारा जा रहा है, लेकिन रब को यह सब कुछ नजर आता है। कौन कुछ करवा सकता है अगर रब ने इसका हुक्म न दिया हो। आफतें और अच्छी चीजें दोनों खुदा ताला के फरमान पर वजूद में आती हैं, तो फिर इंसानों में से कौन अपने गुनाहों की सजा पाने पर शिकायत करे। आओ हम अपने चाल चलन का जायजा लें, उसे अच्छी तरह जांच कर रब के पास वापस आएं। हम अपने दिल को हाथों समेत आसमान की तरफ माइल करें जहां खुदा है। हम इकरार करें, हम बेवफा होकर सरकश हो गए हैं और तूने हमें माफ नहीं किया। तो अपने कहर के पर्दे के पीछे छुपकर हमारा ताकुब करने लगा, बेरहमी से हमें मारता गया। तू बादल में यूं छुप गया है कि कोई भी दुआ तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तूने हमें अक़वाम के दरमियान कोड़ा करकट बना दिया। हमारे तमाम दुश्मन हमें ताने देते हैं। दहशत और घड़े हमारे नसीब में हैं। हम दोहड़ाम से गिरकर तबाह हो गए हैं। आंसू मेरी आंखों से टपक टपक कर नदियां बन गए हैं। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी कौम तबाह हो गई है। मेरे आंसू रुक नहीं सकते, बल्कि उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक रब आसमान से झांक कर मुझ पर ध्यान न दे। अपने शहर की औरतों से दुश्मन का सुलूक देखकर मेरा दिल छलनी हो रहा है। जो बिलावजह मेरे दुश्मन हैं, उन्होंने परिंदे की तरह मेरा शिकार किया। उन्होंने मुझे जान से मारने के लिए घड़े में डालकर मुझ पर पत्थर फेंक दिए। सैलाब मुझ पर आया और मेरा सर पानी में डूब गया। मैं बोला, मेरी जिंदगी का धागा कट गया है। ए रब, जब मैं गड्ढे की गहराइयों में था तो मैंने तेरे नाम को पुकारा। मैंने इल्तिजा की, अपना कान बंद न रख।
بلکہ میری آہیں اور چیخیں سن، اور تو نے میری سنی۔ جب میں نے تجھے پکارا تو تو نے قریب آ کر فرمایا، خوف نہ کھا۔ اے رب، تو عدالت میں میرے حق میں مقدمہ لڑا، بلکہ تو نے میری جان کا افزانہ بھی دیا۔ اے رب، جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تجھے صاف نظر آتا ہے، اب میرا انصاف کر۔ تو نے ان کی تمام کینہ پروری پر توجہ دی ہے، جتنی بھی سازشیں انہوں نے میرے خلاف کی ہیں ان سے تو واقف ہے۔ اے رب، ان کے لعن تان، ان کے میرے خلاف تمام منصوبے تیرے کان تک پہنچ گئے ہیں۔ جو کچھ میرے مخالف پورا دن میرے خلاف پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں، اس سے تو خوب آشنا ہے۔ دیکھ کہ یہ کیا کرتے ہیں، خواہ بیٹھے یا کھڑے ہوں، ہر وقت وہ اپنے گیتوں میں مجھے اپنے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ اے رب، انہیں ان کی حرکتوں کا مناسب اجر دے، ان کے ذہنوں کو کند کر تیری لعنت ان پر آ پڑے۔ ان پر اپنا پورا غضب نازل کر، جب تک وہ تیرے آسمان کے نیچے سے غائب نہ ہو جائیں، ان کا تعاقب کرتا رہ۔